हेलो फ्रेंड्स, हम आ रहे हैं आज आपके लिए बिजनेस इन्वायरमेंट को लेकर। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपना बिजनेस स्टडीज़ यानी 12th क्लास का 3rd चैप्टर बिजनेस इन्वायरमेंट। बेसिकली हमें सीधा पहुंचना है इन्वायरमेंट पर। बिजनेस तो हम डिस्कस कर चुके हैं, इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट देखिए, हम अपने लाइफ को सर्वाइव करते हैं। कहाँ सर्वाइव करते हैं? करते हैं ना, अर्थ पर सर्वाइव कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं सर्वाइव? तो एक सराउंडिंग्स हैं जो गैसेस जो इंक्लूड हैं, जिसमें हम ब्रीथ करते हैं। ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे पास लाइफ को सर्वाइव करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, या नहीं? ऑप्शंस बताइए, कैसे जीते हैं आप? कुछ फीड करते हैं, खाते हैं आप, चाहे आप वेजिटेरियन है चाहे आप नॉन वेजिटेरियन है। अर्थ ने हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी हैं जिनको कंज्यूम करके हम सर्वाइव करते हैं। तो अगर वो चीज़ें ना हो या वो इम्बैलेंस्ड हो तो प्रॉब्लम आएगी। कहते हैं ना कि पॉल्यूशन हो गया, गैसेस चेंज हो गई, ऑक्सीजन कम हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, नाइट्रोजन बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ठीक है ना। ओजोन लेयर में हमारे पास होल हो गया। तो ये सब तो पार्ट क्या है, सराउंडिंग्स हैं। अगर उसमें कुछ पॉल्यूशन होगा, पॉल्यूशन कब होगा? जब उसमें कुछ एडिशनल इंक्लूड कर देंगे, अदरवाइज तो मेंटेन हो जाएगा। तो वो सराउंडिंग्स एक इन्वायरमेंट है जिसमें हम सर्वाइव करते हैं। सेम हेयर बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी बिजनेस का भी एक इन्वायरमेंट है जिसमें बिजनेस सर्वाइव करता है। बिजनेस सर्वाइव करेगा। बिजनेस में सर्वाइव करने के लिए कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, कंपटीटर्स हैं या नहीं? बताइए मुझे। तो उसी के अंदर सर्वाइव करना है। अब बिजनेस को वर्क करने के लिए इस सराउंडिंग्स में सबको प्रोटेक्ट करना है, सबको स्कैन करना है। भाई हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, वो स्कैन करना है। आने वाले फ्यूचर में क्या चेंज होने वाला है, उसको स्कैन करना है। यानी बिजनेस इन्वायरमेंट एक तरह से क्या है, सराउंडिंग्स, ऑल द फैक्टर विच आर इन्वॉल्व टू डूइंग अ बिजनेस। एक बिजनेस के लिए वो सारे फैक्टर्स जो हमारे लिए जरूरी हैं, वो सब एक बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा हिंट देकर समझाता हूँ कि दो तरह से फैक्टर्स हैं हमारे पास, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, जो हमारे बिजनेस पर इफेक्ट डालते हैं डायरेक्टली। जैसे हमने कहा कि बिजनेस इन्वायरमेंट, क्या बताना बिजनेस इन्वायरमेंट के लिए? सराउंडिंग्स, वो सारे फैक्टर्स, वो सारे के सारे जो सिस्टम्स जो हमारे बिजनेस पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट डाल सकते हैं। डायरेक्टली कौन डालेंगे? जैसे मैंने कुछ नाम एक्सप्लेन किए थे, जैसे भी कस्टमर है हमारे पास, सप्लायर है हमारे पास, कंपटीटर है हमारे पास, ये सब क्या है हमारे पास? डायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं। इन्वेस्टर्स तो ये डायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं, डायरेक्टली यानी कि ये सीधा हम ही पर इफेक्ट डालेंगे, यानी पर्टिकुलर इनका जो इफेक्ट है, यानी कि स्पेसिफिक फॉर्म है जो डायरेक्ट हम पर इफेक्ट डाले, यानी हमारे बिजनेस पर डायरेक्ट डालेगा। हमारे कस्टमर्स, तो कस्टमर्स का इफेक्ट किस पर है? डायरेक्ट बिजनेस पर ना। सप्लायर्स हमें जो गुड्स सप्लाई करते हैं वो डायरेक्ट हमसे इन्वॉल्व है। इन्वेस्टर जो हमारे बिजनेस में पैसा मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली सब डायरेक्टली इंक्लूड हैं। तो फैक्टर्स हैं हमारे पास। जैसे हम यहाँ कुछ फीचर्स की बात करेंगे, स्पेसिफिक और जर्नल फोर्सेस। तो द सेम हेयर कि फीचर्स के दो तरह के हमारे पास बिजनेस इन्वायरमेंट्स में हैं, कुछ स्पेसिफिक फैक्टर और कुछ जर्नल फैक्टर्स। तो स्पेसिफिक फैक्टर मैंने भी मेंशन किया आपको, ये करे ना, सप्लायर, कस्टमर, इन्वेस्टर। तो ये सब क्या है? डायरेक्ट यानी कि स्पेसिफिक। एक होते हैं जर्नल फोर्सेस, जिन्हें हम डायमेंशंस कह सकते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं। देखिए, डायरेक्ट फैक्टर्स थोड़ा इजीली हम अडॉप्ट कर पाते हैं, इनमें हम थोड़ा सा वर्किंग करके थोड़ा सा इन्फ्लुएंस इन पर डाल सकते हैं, अपना थोड़ा सा इन्फ्लुएंस इन पर डाल सकते हैं। लेकिन ये जो जर्नल फैक्टर्स हैं, ये क्या है? ये डायरेक्टली केवल हम पे इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं, नहीं, केवल हम पर नहीं डाल रहे हैं, लेकिन ये ओवरऑल पूरे बिजनेस सिनेरियो पर इफेक्ट डाल रहे हैं, पूरे के पूरे बिजनेस सिनेरियो पर। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं? डायमेंशंस। जर्नल फोर्सेस क्या है? डायमेंशंस में क्या है भाई? जैसे सोशल फैक्टर्स हैं, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लीगल, समझ रहे ना? सोशली हम जिस सोसाइटी में अपने बिजनेस को कर रहे हैं वो फैक्टर है। अब वो खाली हमारे पर्टिकुलर हम पे नहीं डाल रहा है, उस सोसाइटी से रिलेटेड हर बिजनेस सोसाइटी में चलता है, तो सोसाइटी उस पर इफेक्ट डालती है। सोसाइटी तो मैं इनको डिस्कस करूंगा
इसके बाद नेक्स्ट में, क्योंकि ये केवल मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि स्पेसिफिक जनरल फोर्सेस, इस पर तो पूरा एक अलग से लेक्चर हमें लेना होगा, क्योंकि ये काफ़ी सारा सिस्टम जनरल फोर्सेस का है। स्पेसिफिक तो आप समझ लेंगे, आपके बिजनेस स्टडीज़ में, अकाउंटेंसी में लगातार यूज़ हो रहे हैं हमारे पास, लेकिन जो जनरल फोर्सेज हैं, लीगल, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, ठीक है, या सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको मानूँ टेक्नोलॉजिकल, तो ये सारे फैक्टर्स हमारे इस पर इफेक्ट डाल रहे हैं कि किस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, एकदम बाहर हो जाते हैं हम बिजनेस से। तो स्कैन करना है हमें, तो जितना बढ़िया हम, जितना बेहतरीन तरीके से, गुड स्टाइल तरीके से इस बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन कर पाएंगे। समझते हैं ना, स्कैनर से स्कैन कर लिया, तो ऐसे ही हमें इस इन्वायरमेंट को स्कैन करना है, जिससे हम इसके अंदर चेंजेस, इफेक्ट को पहले से ही जान सकें। तो मैं इसके फीचर्स के थ्रू आपको फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बिजनेस इन्वायरमेंट है क्या, क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट को उसके फीचर ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, बाकी तो सराउंडिंग्स हैं। इन्वायरमेंट समझ रहे हैं ना आप जनरली कहते हैं कि सोसाइटी में पेरेंट्स कहते हैं कि यहाँ अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है, हमारे बच्चे ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाएंगे सोसाइटीज़ में, वो बड़े शहरों की तरफ भागते हैं। क्यों भागते हैं? बिग सिटीज़ के, अर्बन एरियाज तरफ क्यों भाग रहे हैं? इन्वायरमेंट अच्छा है भाई, एजुकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, जो हमारा लाइफ स्टाइल है, सिविल सोसाइटीज़, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो सिविल सोसाइटी को चाहिए, ठीक है। तो वो क्या होता है कि वो इन्वायरमेंट की तरफ, एक गुड इन्वायरमेंट की तरफ डेवलप चली जाती है, एक तरफ की तरफ। क्लियर है? तो यहाँ समझाना चाह रहा हूँ सबसे पहली बात तो कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, इसके सभी फैक्टर एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं है। इंटरनल्स को हम चेंज कर लेंगे, इंटरनल तो हमारे हाथ में है, वी कैन चेंज, लेकिन सारे फैक्टर एक्सटर्नल हैं, इसलिए इन्हें स्कैन करना इतना इजी नहीं है। लेकिन हम यदि अपने क्या ना पूरे एक्सपीरियंस के साथ, पूरे जिसका कहते हैं ना कि हिस्ट्री पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं हिस्ट्री? भैया हिस्ट्री रिपीट अप इटसेल्फ, हिस्ट्री रिपीट करती है, वो बताती है क्या गलतियां हमने की हैं, तो उन्हीं गलतियों से ऐसे ही हम यहाँ करते हैं। हमारे पुराने एक्सपर्ट, पुराने रिजल्ट, जैसे टेक्नोलॉजी लगातार चेंज हो रही है, तो वो एक कंसेप्ट बता रहा है हमें कि भाई इस चीज़ में टेक्नोलॉजी 2-3 ईयर्स में चेंज हो जाती है। देन अकॉर्डिंग टू दैट हमें अपने आप को डेवलप करना है, हमें उसी के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को इन्वॉल्व करना है, चेंजेस करने हैं, जो हमें डिसीजंस लेने हैं वो डिसीजन लेने हैं। तो मेरा यहाँ पर्पज़ इतना टेक्निकल नहीं जाना है आपको, इसमें खास बात क्या है, सारे फैक्टर एक्सटर्नल हैं, जो फोर्सेस हैं वो स्पेसिफिक भी हो सकती हैं और जनरल भी हो सकती हैं। स्पेसिफिक जो केवल हम पे इफेक्ट डालेंगी, जनरल जो सब पे इफेक्ट डालती हैं। इंटर रिलेशन है, जैसे कोई चीज़ है, अगर उसका इफेक्ट किसी एक पर पड़ रहा है तो दूसरे पर भी पड़ेगा। जैसे सपोज करो, अगर एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, एक बार ऐसा हुआ कि जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इन पर ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड, मतलब कंप्लीट होकर निकल कर आया कि भाई इनमें पेस्टिसाइड्स मिले हुए हैं। आप लोगों के साथ ध्यान ना हो तो पेस्टिसाइड्स मिले हुए हैं, तो एकदम पूरे सिस्टम में डेवलपमेंट आया कि नहीं कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेंगे, कोई कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पिएगा, रोज बिल्कुल एक अलग तरीके से एक मूवमेंट चला। तो उसका इफेक्ट कहाँ पड़ा? सीधा सीधा जूस कंपनियों में। भाई जूस की डिमांड बढ़ गई, एकदम जूस का जो सिस्टम है वो तो इफेक्ट डालता है ना। अगर एक पर इफेक्ट है, अगर एक पर चेंजेस है तो वो दूसरे पर इफेक्ट डालेगा। तो हमें दोनों को समझना होगा ना, जब तो हम ज़्यादा गेन कर पाएंगे। यदि हम उसको स्कैन नहीं कर पाएंगे, उसको समझ नहीं पाएंगे कि उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा, तो जो इफेक्टेड थिंग्स हैं उन पर भी ध्यान देना होगा। कई बार इंडस्ट्री में डेवलप चेंज आ जाता है, गड़बड़ हो जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मारुति का, उसका टाटा का। टाटा ने अपनी इंडस्ट्री, तुम्हारा वेस्ट बंगाल है वहाँ पर संदूर में लगाई थी, लेकिन तो उसके साथ साथ क्या होता, बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ चली गई, लेकिन वहाँ से उसको हटानी पड़ी। वहाँ कुछ पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम ऐसा था कि वहाँ पर वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, तो वहाँ पर गवर्नमेंट उन्होंने हटाकर गुजरात चले गए। तो उसका इफेक्ट समझते हैं आप, वहाँ सारा एम्प्लॉयमेंट उठ गया वहाँ से। क्योंकि अब समझिए, कोई आप एक पर्टिकुलर बिजनेस करते हैं तो आप ही थोड़ी इन्वॉल्व रहते हैं, उसमें सब चीज़ इन्वॉल्व होंगे। भाई वो सारे सप्लायर, वो सारी टेक्नोलॉजी, वो सारा का सारा सिस्टम, तो सारा का सारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो सब चला जाएगा। तो आपको यह समझना होगा कि एक चीज़ दूसरे से कैसे रिलेटेड है। अब दूसरा, अनसर्टेनिटी। हम बिजनेस इन्वायरमेंट को पढ़ इसलिए रहे हैं कि अनसर्टेन है। अगर सर्टेन होता तो बड़ी इजीली हम एक बार डिसीजन लेते और वो कंटिन्यू चलता रहता। प्रॉब्लम है कि ये अनसर्टेन है, ये बदलता रहता है। ऐसे ही उन्होंने लिखा डायनेमिक। डायनेमिक यानी कि चेंजिंग। हम डायनेमिक में लेंगे टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी लगातार कंटिन्यू चेंज हो रही है। आज आप कोई भी मोबाइल ले लीजिए, चलो ठीक है, आप आज सबसे लेटेस्ट वर्जन खरीद लेते हैं। आपको लगता है कि 1 मंथ बाद कि आपने बहुत अच्छा मोबाइल खरीदा है?
बताइए, कोई है सेटिस्फाइड कि जी नहीं मेरे पास बहुत अच्छा मोबाइल है, जो प्राइस मैंने पे किए हैं अकॉर्डिंग टू दैट आई हैव द बेस्ट मोबाइल? नो नो नो, डेली बदलाव हो रहा है, इतनी चेंज टेक्नोलॉजी है कि हम उसको लेकर सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकते, क्योंकि 1 मंथ और 2 मंथ में तो न्यू वर्जन एक नए स्टाइल में नए पैटर्न के साथ अवेलेबल है मार्केट में। तो डायनेमिक है, हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, हमें समझना होगा कि भाई हम क्या क्या बदलाव इसमें ला सकते हैं। तो इन सब चेंजेस को हमें देखना होगा डायनेमिक एनवायरनमेंट में। डायनेमिक, तो अब देखिए कोशिश करें मैंने फीचर्स में क्या समझाना चाहता हूँ। एक्सटर्नल है सारे, स्पेसिफिक जनरल हो सकते हैं, एक का इफेक्ट दूसरे को पड़ सकता है, अनसर्टेन है, क्लियरिटी नहीं है, डायनेमिक है, चेंजेस इन्वायरमेंट में है, कॉम्प्लेक्स टिपिकल है। ये तो मैं लगातार समझा रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स है, टिपिकल है, वेरी टिपिकल टू स्कैन द एनवायरमेंट। आप चेंजेस को इतनी आसानी से स्कैन नहीं कर सकते हैं, अगर आप स्कैन कर पाएंगे तो आप बहुत अच्छा गेन कर पाएंगे। वो यही है कि यहाँ पर ये नहीं कर नहीं पाएंगे, ये नहीं कह रहा हूँ कि कर नहीं पाएंगे, बट टिपिकल इज कॉम्प्लेक्स। तो इसीलिए तो हम इतना हाई प्रोफेशनल स्टाफ रखते हैं। टेक्नोलॉजी में क्यों रखते हैं हम इतने? भाई मैनेजमेंट में इतने हाई प्रोफाइल लोगों को रखने की रिक्वायरमेंट क्या है? लाखों रुपए पे करना है हमने, क्यों करेंगे? वर्कर्स नहीं है हमारे पास, छोटे छोटे मैनेजर नहीं है, नहीं, फिर भी हाई प्रोफेशनल्स, जिससे कि वो स्कैन कर सकें, वो आइडिया लगा सकें, वो प्लानिंग डेवलप कर सकें, चेंजिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वर्क को कर सकें। तो इसके बाद हमारे पास है इम्पोर्टेंस। तो मैं आज थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। क्या बेनिफिट है? बेनिफिट समझना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, इसको स्कैन करने का बेनिफिट, इसको समझने का बेनिफिट। अगर हम इसको जल्दी समझ जाएं और उसे पहले समझ जाएं कि क्या चेंज होने वाला है, यदि हम इसको पहले से ही अडॉप्ट कर लें तो सोचिए क्या होगा हमारा। आइए, इनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। यदि आप इसे स्कैन कर पाते हैं, आप इसे अंडरस्टैंड कर पाते हैं, तो जो फर्स्ट मूवर चेंज, जो चेंज आएगा, जो बदलाव आएगा, अगर आप उसे पहले से ही जान पा रहे हैं तो बेनिफिट कौन लेगा? केवल आप ही लेंगे। तो जिसने भी फर्स्ट मूव चेंजेस को पहले स्कैन कर लिया और उसके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज को बदल दिया, वो सबसे पहले उसका बेनिफिट लेता है। सारे कस्टमर उसी के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं और उसे कोई टक्कर नहीं दे पाता, वही तो टारगेट, फिर उसे कोई अचीव नहीं कर सकता। तो इसका बेनिफिट क्या है कि यदि आप उसे प्रॉपरली स्कैन कर पाते हैं, यदि आपने उसे प्रॉपरली स्कैन कर लिया, तो फिर आपके साथ कोई बैठ नहीं सकता, क्योंकि उसका जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है वो आपके पास है। हेल्प द फर्म को क्या हेल्प कर रहा है? आइडेंटिफाई द थ्रेट्स। आने वाले समय में हमें थ्रेट्स मिलने वाली है हमारे कंपटीटर से, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जो इस सिस्टम को सबसे पहले स्कैन कर लेगा, वो फायदा लेगा। कौन करेगा स्कैन? भाई जिसके पास एक अच्छी फैसिलिटीज, जिसके पास प्रोफेशनल स्टाफ होगा, जो इस चेंजिंग इन्वायरमेंट को लगातार मूव कर रहा है, डिसीजन लेने की कैपेसिटी रखता है, तो क्या होगा उसका? वो आने वाली थ्रेट्स, जो समस्याएं हैं, धमकी मतलब वो नहीं घुसा मार दूंगा, नहीं, थ्रेट्स बेटा जो हमारे कंपटीटर्स हैं वो हमें थ्रेट दे रहे हैं। थ्रेट इन द सेंस कि वो ये नहीं कह रहे हैं मैं, वो दैट मीन्स कि वो अपनी नई सिस्टम, नई तरीके से ऑफर्स लाकर, नई प्रोडक्ट लाकर हमें कंपटीशन दे रहे हैं। तो जो कंपटीशन है हम उसे कैसे अचीव करेंगे, कैसे उन कंपटीटर्स को हम हरा पाएंगे? तो वो जो थ्रेट्स हैं उनके हमें जल्दी समझ में आ जाता है। अर्ली वार्निंग सिग्नल, उन सिग्नल्स को हम पहले से डिटेक्ट कर पाते हैं, तो उस डिटेक्शन का हमें होता है बहुत बड़ा बेनिफिट। तो इस बेनिफिट को हमें समझना है कि क्या बेनिफिट हम इसके साथ ले सकते हैं, तो उस बेनिफिट को हम इसमें कवर कर सकते हैं। ये ना हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई, तो हम पहले से ही थ्रेट को आइडेंटिफाई कर पाए। इसके बाद है हेल्पफुल इन टेपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। असेंबलिंग इकट्ठा करना, टैपिंग इकट्ठा करना हम रिसोर्सेज को अकॉर्डिंग टू दैट डिमांड। भाई हमारी डिमांड अब क्या होने वाली है, आप समझिए इन फ्यूचर किस चीज़ की डिमांड है, तो हम पूरी टेक्नोलॉजी, हम पूरे रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू दैट। अगर आप सपोज कीजिए आज कोई ब्लैक एंड वाइट टीवी बनाए तो सेल होगा क्या उसका? ब्लैक एंड वाइट टीवी सेल ही नहीं होगा, बिकता ही नहीं है भाई। तो चेंज, अगर कोई ब्लैक एंड वाइट वाली कंपनीज हैं उन्होंने चेंजेस नहीं किया तो बंद हो गई। मैं बहुत सारी कंपनीज को जानता हूं जो बंद हो गई। गवर्नमेंट की बहुत बड़ी कंपनी थी वेस्टर्न टीवी, कितना डेवलप नेम था, फिर भी क्या वो चल पाई?
नहीं चल पाई, क्योंकि चेंजिंग इन्वायरमेंट में उन्होंने अपने अकॉर्डिंग डेवलपमेंट नहीं किया। भाई कलर टीवी आ गया, कलर टीवी के बाद फिर नया डेवलपमेंट आया, एलसीडी आ गया, एलईडी आ गया। अब एलईडी के बाद जो नया वर्जन आने वाला है, यदि हम उसके लिए पहले से प्लानिंग करके नहीं रखेंगे तो फिर फ्लॉप हो जाएंगे। तो मैं जो समझाना चाह रहा था आपको, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने रिसोर्सेज को डेवलप करेंगे। अगर ब्लैक एंड वाइट टीवी बनता था तो उसकी पिक्चर ट्यूब ब्लैक एंड वाइट बनती थी, तो हमें समय के अकॉर्डिंग बहुत ही जल्दी अपने प्लांट में चेंजेस करते हुए कलर पिक्चर ट्यूब्स डेवलप करनी पड़ेंगी, जब तो हम कलर टीवी दे पाएंगे सबसे पहले या सबके साथ। और हम पीछे हो गए तो फिर हमको पूछेगा ही नहीं, क्योंकि आज बड़ा चेंजिंग सिस्टम है। मैंने एग्जांपल देता हूं, तो बहुत बढ़िया बेहतरीन नोकिया का, नोकिया मोबाइल अगर हम बात करें अब से 7-8 साल पहले, वो मोबाइल हुआ करता था कि लोगों की पहली पसंद। रीसेल करना है 10,000 का मोबाइल 9,000 बिक जाता था, आज 10,000 का मोबाइल 2,000 बिकता है। नोकिया ब्रांड नेम था। हिंदुस्तान की 50% सेल अकेले नोकिया के पास थी। 50% मार्केट इन ओनली नोकिया एंड 50 फॉर अदर्स, यानी कितनी कंपनी सब मिलाकर भी 50 नहीं कर रही थी, 50 से भी प्लस थी। लेकिन थोड़ा सा गलत डिसीजन, स्कैन नहीं करना अपनी। अगर इन्वायरमेंट को हम स्कैन कर पाते, सो देख पाते कि नई टेक्नोलॉजी क्या है, कस्टमर्स किसे लेंगे, तो आज नोकिया नंबर 1 ही होती। लेकिन उन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट ही नहीं किया तो फेल हो गए। तो यहाँ पर मैं जो आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर हम देखिए रैपिड चेंजेस जो हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग आपको बदलना है। और यहाँ टैपिंग से मेरा कहने का यहाँ था कि यहाँ कि हम उसी के अकॉर्डिंग अपने लिए रिसोर्सेज इकट्ठा कर लेंगे, जिससे कि हमारे को कोई वेस्टेज ना हो और हम सबसे पहले फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकें। एक है असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, कि तो जो आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्लानिंग बना रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए प्लान पॉलिसीज़ जो डेवलप कर रहे हैं, उसमें यदि आप पहले से स्क्रीन कर लेते हैं, अगर आप पहले से समझ पाते हैं कि क्या क्या बदलाव हैं, उसका हम पे क्या क्या इफेक्ट होगा, किस किस जगह इफेक्ट होगा, तो हम उस इफेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग और पॉलिसी डेवलप कर पाते हैं। ठीक है, हो रहा है क्लियर? नहीं हो रहा है? हमें आना चाहिए समझ में हमें। इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, और इसका सीधा सीधा इफेक्ट हमारी परफॉर्मेंस पर पड़ने वाला है। हम ग्रो करेंगे, हम प्रॉफिट कमाएंगे, हम दुनिया में सबसे आगे होंगे। क्यों होंगे? हमने स्कैन किया है, हमने समझा है, हमने अंडरस्टैंड कर पाए हैं कि भाई क्या टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, पॉलिटिकली क्या चेंज हो रही है, ठीक है ना, सोशली क्या चेंज हो रहा है, इन सब चीज़ों में क्या बदलाव हो रहा है, इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल का ओवरऑल है, लेकिन उस ओवरऑल के इफेक्ट को अपने ऊपर समझना है कि उसका हम पे क्या इफेक्ट आने वाला है और उससे हमें क्या परेशानियां होने वाली हैं। यदि हम इसको पहले से समझ पाएंगे तो हमारी जो क्वालिटी है, परफॉर्मेंस है, वो सुधर जाएगी, वो बढ़ जाएगी, इंप्रूवमेंट हो जाएगा। आप सोचिए कि हम किस तेजी के साथ अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। तो बिजनेस इन्वायरमेंट एक बहुत ही स्पेसिफिक, मैं तो ये कहूँगा बहुत ही स्पेसिफिक चैप्टर है। यानी कि आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट में मैनेजर्स के पास अगर ये क्वालिटी नहीं है, ठीक है, आपने सारे प्रिंसिपल्स पढ़ लिए, आप मैनेजमेंट के सिस्टम को पढ़ लेंगे, लेकिन आपको इन्वायरमेंट स्कैन करना होगा। आपको SWOT, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, एक पूरा टॉपिक है, इसको समझना होगा मैनेजमेंट को, तभी वो आगे के कंपटीशन को लड़ सकते हैं। क्योंकि पता नहीं, हम उन फैक्टर्स को बदल नहीं सकते हैं, बट वी हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू देम। हमें उनके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना है, हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते हैं। आप सोच रहे हो कि गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स सिस्टम को बदल देंगे, नहीं, हम सोशल कस्टम्स को बदल देंगे, कहाँ बदल पाएंगे? नहीं बदल सकते ना। हमारे यहाँ इंडिया में साड़ी बिकती है, तो क्या आप मानेंगे कि इंग्लैंड में भी साड़ी बिकती है? नहीं बिकती है ना। इंग्लैंड में, फ्रांस में, अमेरिका में कुछ और तरह का कल्चर है, हमारे यहाँ कुछ और तरह का कल्चर है। तो सोशल इकोनॉमिकल चेंजेस है। जो परचेजिंग पावर हमारे अमेरिका के लोगों के पास होगी, वो परचेजिंग पावर इंडियंस के पास नहीं होगी। लेकिन इंडिया एक बड़ी मार्केट है, यहाँ पर बहुत बड़ा मिडिल क्लास है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, तो मार्केट बहुत बड़ी है। लेकिन अकॉर्डिंग टू दैट आपको जाना होगा। यानी कि आप बहुत ज़्यादा फरारी गाड़ी नहीं बेच सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको जर्नल आना होगा, कोलैबोरेशन करने पड़ेंगे कि भाई किस तरह की टेक्नोलॉजी है, जॉइंट वेंचर, कोलैबोरेशन हमें कैसे कैसे करना है, जिससे कि हम पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड्स में होने वाले चेंजेस को अडॉप्ट कर सकते हैं ना। क्योंकि गवर्नमेंट ने एकदम चेंज कर दिया, ग्लोबलाइज हो गई, प्राइवेटाइजेशन हो गया। तो क्यों हुआ? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, आपने नाम नहीं सुना हो तो समझें, 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने इसको। तो प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन
और तुम्हारा लिबरलाइजेशन। तो तीनों के थ्रू क्या होगा, एकदम बदलाव आ गया। तो यदि हम अपनी इंडस्ट्री को उसके अकॉर्डिंग नहीं बदलेंगे तो जो कंपटीशन है हम उसमें सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे बेटा। तो हम यहाँ समझ रहे हैं बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और आप समझिए कि आपको इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे डीपी करें, जिससे कि मैं आपको उसको रिप्लाई करके आपको जवाब दे सकूं। और आप मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू दैट सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो कि अपने फ्रेंड्स को बताएं। और सबसे मेन जो ज़रूरी है कि आप इसमें बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो लगातार मिलती रहें। आप इसे कॉपी कर लें।